जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपका क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी कि 17 फरवरी के स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप सभी को बहुत क्वेश्चन लगाना है और बहुत कॉन्सेप्ट को आपके जेहन में बैठाना है। तो यहाँ पे आप सभी को जेहन में बैठाने के लिए मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि 100% इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपको त्रिकोणमिति का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एकदम सुपर 20 हो गए, एकदम सिलेक्टेड हो गए, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, टकराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और फुल एनालिसिस के साथ फुल विजुअलाइज से आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। जो भी क्वेश्चन का जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट को आपको विजुअलाइज करा करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको पूरी ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए। और इस चैप्टर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, उसको आप फोड़ के ही आइएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया कि बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाला है इस सेशन में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। क्या है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो थोड़ा अटपटा दिखेगा, लेकिन बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको 2021 में पूछा गया हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल भी पूछा जा सकता है। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन पीछे साल पूछा जाता है वो क्वेश्चन दोहराने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए इस समय, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक फार्मूला को हमको देखना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है आपका, क्या होता है जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप सब जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यही फार्मूला से जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब कैसे लगेगा जरा देखिए, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इधर जो कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, इधर जो 1 है, इधर जो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, इधर माइनस में कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो जरा आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आया है किसके बराबर आया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, पूरा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिया है तो ए लिखेंगे, और बटा में आपको पहले से क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे जो 2 है यही 2 हो जाएगा। ऑप्शन में 2 है क्या, 2 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, पूरा विजुअलाइज करेंगे। अगर जरा भी दिक्कत होगा तो आप अपना राय कमेंट में जरूर हमको बताइएगा, उस पे मैं डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरा जेहन में उतार दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए कितना आसान है और कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। कहता है कि tan पाई बटा 2 का मान होगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2016 में पूछा गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पे tan पाई बाई 2, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी त्रिकोणमिति का बात आए तो वहां पे जो पाई आता है ना, पाई आता है ना, इसका जो डिग्री मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अपने कॉपी के ऊपर वाले फ्रंट पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा पाई का मान आपको डिग्री में 180 डिग्री होता है, इज राइट। अब देखिए यहाँ पे जब tan पाई बाई 2 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, आप जरा देखिए यहाँ पे tan है तो tan तो लिखिएगा, और पाई की जगह पे अभी क्या बताया, 180 डिग्री लिखिएगा। ठीक है, और बटा में कितना है 2। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको tan इक्वल टू
tan इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 1/√3 बराबर है, ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, अब सभी लोग जानते हैं कि √3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है। क्लियर है, यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1/2 होता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो होता है आपको 1/√3 होता है, जो कि यहाँ से पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए क्या कहता है। कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है। देखिए बहुत ही पॉइंट यानी कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक फॉर्मूला को समझना होगा। फॉर्मूला आपके लिए ये है, होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। देखिए ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व करिएगा। कैसे करिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, लिखा हुआ है। अब देखिए जरा इधर जब भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इस जो एक है इसको इधर ले आइए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट से कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा था आप देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा देखिए। कहता है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। अभी मैंने बताया कि पाई का जो डिग्री में मान होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, sin 180/4 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा आपको cos 180/4 हो जाएगा। ठीक है, होगा इतना। जब इसका मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा देखिए साइन होगा और यहाँ पे जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो आएगा 45 डिग्री आएगा, माइनस में फिर कॉस कितना आ जाएगा, इसको भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 ही आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, और कॉस का भी सेम होता है। हमेशा याद रखिएगा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान भी सेम होता है, तो इसका भी हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग भिन्न का घटाव यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से यहाँ पे प्लस में है और यहाँ प्लस में, यानी कि आंसर 0। ऑप्शन में 0 है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, पूरा विजुअलाइज कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को जरा भी आप स्किप करने की जरूरत नहीं है, पूरी देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ देखिए कहता है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, यानी कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लीजिए। क्या होगा, इधर का 90 है, ठीक है 90 डिग्री है, और इधर जो 3 था गुना में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको, तो निकले जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, 30 डिग्री निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू इज राइट, यहाँ पे थीटा का वैल्यू। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब कॉस थीटा इक्वल टू आप देखिएगा तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं, क्या होता है, √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है,
अब सब लोग समझ रहे हैं, पूरी क्वेश्चन को विजुअलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक फॉर्मूला को जानना होगा, जो फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन को करने में किया है। कौन फॉर्मूला था तो आप लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यही ने कह रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अभी किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा का बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट होंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा देखिए, कहता है कि 1/√3 किसका मान है। अब देखिए इसमें कि 1/√3 किसका मान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैंने पहले बताया कि पाई का जो डिग्री में मान होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इज राइट। तो यहाँ पे भी जो पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी 180 डिग्री होगा, कि जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ डिग्री में पाई का मान 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे 3 से जब डिवाइड लगाइएगा तो 3 का 3, 3 6, 3 6 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 6 बार में कटेगा, यानी कि 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, जो कि ये यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 6 cot, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 6 18 होता है, यानी कि भी 60 डिग्री कह रहा है, यानी कि यहाँ को लिख सकते हैं कि 6 cot 60 डिग्री, यहाँ पे cot होगा, cot 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जरा सा, थोड़ा सा क्या होगा कि cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपका होता है यहाँ पे तो 6 रहेगा ही, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका दोस्तों कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये तो फिर से नहीं आ रहा है ना। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या है, तो यहाँ पे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1/√3 होता है, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए क्या कहता है कि यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको दे देंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा पता करेंगे, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करके डायरेक्ट ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चला देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब देखिए cos थीटा है, इक्वल टू में कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे जो गुना में इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि cos थीटा है, लेकिन इसका मान कितना होगा cos के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे cos है तो यहाँ पर जो मान लिखेंगे वो भी हम लोग cos के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos से cos रिप्लेस हो जाएगा, और थीटा का जो एंगल होता है वो एंगल से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो 45 ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जरा देखते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, कहता है कि 1 + cot स्क्वायर a और बटा में है 1 + tan स्क्वायर a बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2 फार्मूला लगेंगे। कौन कौन लगेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। पहला फार्मूला लगेगा आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला लगेंगे। अब इससे फार्मूला एक बनेगा, वो फार्मूला क्या बनेगा जरा देखिए दोस्तों, यहाँ से एक फार्मूला बनते हैं, यहाँ से वो क्या बनेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस में
कॉट स्क्वायर थीटा बनेंगे। ये फॉर्मूला बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब देखिए यही जो वैल्यू है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और एक और फॉर्मूला होते हैं, वो होते हैं आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होते हैं आप सभी का 1 होते हैं। यहाँ से भी एक और फॉर्मूला निकलेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए, क्या हो जाएंगे आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतना के जगह पे हम लोग इतना पुट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसके इक्वल टू में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा का जगह पर लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अनुसार। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ है ना, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, इसको और भी सिंप्लीफिकेशन हमको लोग को करना होगा, तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकलेंगे किसका निकलेंगे? तो टेन स्क्वायर ए का निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए है इसलिए इसका एंगल भी ए होगा। इज राइट। चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक एक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है और शेयर होता है वो मेरा मोटिवेशन होता है। मेरा मोटिवेशन रहा तो आगे और भी बढ़िए सवाल सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इसका फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो आप सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए के बराबर होता है। और नीचे में क्या है दोस्तों? डायरेक्ट से कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब ये जो ए है तो ये जो फॉर्मूला होंगे ये किसका फॉर्मूला होंगे? तो कॉट स्क्वायर ए के होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। ओके, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। कहता है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कॉस थीटा इक्वल टू बताइए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको समझने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, आप साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H होते हैं। ये आपको रेशियो का फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति रेशियो का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H। अब यहाँ पे क्या होता है कि P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है और H का वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों को हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वहाँ पे इसको पुट करके हम लोग अगला जो b होते हैं उसका वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। पहले जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि उसमें हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू में होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं, ये आप जानते होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि h का वैल्यू कितना है? तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इक्वल टू में p का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके जब b का वैल्यू लाएंगे ना, कितना आएगा? 4 आएगा ना। आप सॉल्व करके देखिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे जानते हैं कि कॉस होता है ना, वो क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपको B/H होता है, ये बात आप जानते होइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि b का वैल्यू कितना आया है? 4 आया है, यानी कि 4 हो जाएगा और h का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 5, तो बटा में 5 हो जाएगा। 4/5 कहाँ है? तो 4/5 आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इज राइट होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे पहले जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन है, तो 9 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेंगे आपको टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 9 इंटू 1। अब 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1 हो जाएंगे
1 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 9 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए। tan a बराबर होगा, ठीक है। तो tan a बराबर कौन होता है, अब सब जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस जो a होता है वो किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 होता है। और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इन्फानाइट होता है। अब इसमें 0 का बराबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे, cos 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए क्या कहता है कि cot थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और कई बार ये रिपीट भी हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू क्या कर रहा है, √3। अब देखिए √3 cot के हिसाब से इसका कितना डिग्री में मान होता है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये कितना डिग्री का मान होगा, कॉट कितना डिग्री का मान होगा, तो 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। कॉट 30 डिग्री का मान होगा। यहाँ पे कॉट से कॉट रिप्लेस होगा और थीटा से थीटा रिप्लेस होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इज राइट। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब सभी लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी त्रिकोणमिति का बात है ना, तो त्रिकोणमिति का अधिकतम फॉर्मूला बेस होते हैं, अधिकतम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा अगर फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको cos 60 डिग्री प्लस 1 और बट्टा में है cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको कई चीज आपको आना चाहिए, जैसे कि आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको कितना होता है, तो 1/2 होता है और यहाँ प्लस में 1 है। उसके बाद फिर से बटा है तो बटा देंगे। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2 होता है और माइनस में 1 है। अब देखिए इसको जब आप सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो ऊपर में मिलेंगे आपको 3/2 मिलेंगे और नीचे में जो बड़ा बटा है उसमें आपको मिलेंगे, उसमें आपको क्या मिलेंगे, -1/2 मिलेंगे, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा जरा देखिए, तो 3/2 लिखिएगा और भाग है जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो पलटाएगा तो -1 लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि -3 इसका आंसर होगा करेक्ट। -3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखेंगे। क्या है, बहुत ही कॉन्सेप्ट भरा ये क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ओके चलिए देखिए, अब tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा दोस्तों। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा जरा देखिए। आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को बचा कर रखिए, बाकी सबको रिप्लेस करिए। तो माइनस में क्या है, इधर tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे जो माइनस है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि माइनस tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिएगा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएंगे। अब माइनस से माइनस काट दीजिए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेंगे आपको, सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा
cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। हर एक साल इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो साइन है ना, इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस आप कर सकते हैं 72 डिग्री। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। इसको घटाइए 18 ही आएगा, इतना तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब बटा में कितना दिया हुआ है दोस्तों, जरा देखिए, आपको दिया हुआ है cos 72 डिग्री दिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री और जो थीटा होता है, थीटा का वो कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वो किसके बराबर होता है, तो होता है आपको cos थीटा के बराबर। तो थीटा का यहाँ कितना है 72 डिग्री, लिख दीजिए 72 डिग्री। नीचे कितना है आपको cos 72 डिग्री, ठीक है। cos 72 डिग्री से cot 72 डिग्री कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। तो इस प्रकार से सुपर जो 20 क्वेश्चन था वो मैंने आपको करके बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आप ये पूरा लेक्चर देखे होंगे और देखे हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखे हैं और पूरा विजुअलाइज के साथ इस सारे क्वेश्चन को किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में कौन सा चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को 1-2 बार और देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।